हेलो एवरीवन, हाय गाइस। आज हम अपने एपिसोड नंबर 5 को देखेंगे सर्विस नाउ मास्टरी बिगनर सीरीज में, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे प्लगइन्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्विस नाउ अपना पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस को लॉगिन कर लिया है और आज हम देखेंगे प्लगइन्स। तो हम यहाँ पर सर्च ऑप्शन में यहाँ पे प्लगइन्स को सिस्टम डेफिनेशन पे जाकर के क्लिक करेंगे तो प्लगइन्स होता है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि प्लगइन्स क्या होते हैं। सो व्हाट आर प्लगइन्स? प्लगइन्स जो होते हैं, प्लगइन्स हैं एक। तो प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स एक तरीके से इट विल प्रोवाइड द एडिशनल ऑप्शनल फंक्शनैलिटी दैट एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्टिवेट विद इन द सर्विस नाउ इंस्टेंस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्लगइन्स की डेफिनेशन है। इसका मतलब प्लगइन्स हमें एक एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं सर्विस नाउ में, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को एड अप कर सकते हैं हमारे सर्विस नाउ इंस्टेंस में। राइट। तो जैसे कि आपको कोई भी एडिशनल फीचर चाहिए होता है तो आप अपने मोबाइल फोन पे उसे इंस्टॉल करते हैं। राइट। कोई भी अदर एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं तो आप इंस्टॉल कैसे करते हैं? आप प्ले स्टोर पे जाके उसे इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही समझिए कि सर्विस नाउ डेवलपर इंस्टेंस पे जो आपका प्ले स्टोर है वो आपका प्लगइन्स है। आपको कोई भी न्यू एप्लीकेशन या कोई भी एडिशनल फीचर अगर आपको अपने सर्विस नाउ में इंक्लूड करना है तो उसके लिए आप प्लगइन्स पे जाएंगे। प्लगइन्स पे ऑलरेडी जो हमारे पास जो मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी प्लगइन्स पे जो इंस्टॉल्ड हैं वो आप यहाँ पे प्लगइन्स पे पहले जाएंगे, सिस्टम डेफिनेशन प्लगइन्स पे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके ऑलरेडी प्लगइन्स स्टोर एप्लीकेशंस पे ये इंस्टॉल्ड हैं। जैसे कि आपका पोर्टल नेक्स्ट एक्सपीरियंस थीम है, प्रोसेस ऑटोमेशन कंटेंट है, प्रोसेस माइनिंग, और आपके आईटीएस मॉड्यूल्स हैं, फिक्स्ड एसेट मॉडल मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू फिनेंस, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स है। तो ये आपके काफी सारे प्लगइन्स यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। ले और अवेलेबल फॉर यू में भी अगर आप जाएंगे तो आपके लिए ये सारे के सारे एप्लीकेशन थर्ड पार्टी रिसोर्सेज आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इसे आप जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स हमें क्यों जरूरत होता है तो वो हमने देख ही लिया है कि अगर हमें कोई एडिशनल फीचर अपने सर्विस नाउ में इंट्रोड्यूस करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हमें प्लगइन के लिए यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है, आपका जो यूजर है, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में, उनकी नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है और वो चाइनीज, जापानीज या फिर फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में चाहते हैं अपना सर्विस इंस्टेंस को देखना, तो आप L18 एन इंटरनेशनलाइजेशन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लगइन को यूज कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट जो है, काफी सारे आप प्लगइन्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अजाइल डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अजाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे प्लगइन्स, यहाँ पे आपको फिल्टर्स भी दिए हुए हैं, एप्लीकेशन, प्लगइन, फ्री ट्रायल, प्रोडक्ट, पार्टनर, सर्विस नाउ। तो जब आप यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए अजाइल डेवलपमेंट के लिए आपको प्लगइन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि अजाइल डेवलपमेंट पे गए, आप जब यहाँ पे अजाइल डेवलपमेंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसके आप समरी, पहले डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हैं। द अजाइल डेवलपमेंट प्लगइन प्रोवाइड्स एनहांस्ड फंक्शनैलिटी ऑन द टॉप ऑफ द अजाइल डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो रिव्यू इंस्टॉलेशन डिटेल्स आएगा यहाँ पे। दिस प्लगइन इज एसोसिएटेड विद द 4 फी सब्सक्रिप्शन। और इनएक्टिवेटेड प्लगइन्स के लिए आपके यहाँ पे इनएक्टिव प्लगइन्स आ जाएंगे। देन उसके बाद इंस्टॉल नाउ एंड इंस्टॉल लेटर। अगर आप इंस्टॉल लेटर करेंगे तो आपको एक टाइम यहाँ पे सेट करना होगा जब आप इंस्टॉलेशन चाहते हैं स्टार्ट हो। इंस्टॉल नाउ पे आप अभी के अभी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको जो जो फंक्शनैलिटी आपको चाहिए, प्लगइन चाहिए, उसमें आपको फीचर मिलता है लोड डेमो डेटा के लिए। तो आप लोड डेमो डेटा मतलब ये जो प्लगइन होगा वो आपका डेमो डेटा के साथ ही अवेलेबल होगा, तो आप डेमो डेटा से इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
तो हम इंस्टॉल नाउ एंड लोड डेमो डेटा पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और रन इन बैकग्राउंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलिंग यहाँ पे हो जाएगी आपकी, और आपके यूआई पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप और प्लगइन्स पे भी काम कर सकते हैं और फर्दर चीज पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन बैकग्राउंड में रन करता है। अब दूसरे प्लगइन्स पे हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो हो गया ये एजाइल डेवलपमेंट के लिए, काफी सारे और प्लगइन्स भी होते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस एनालिटिक्स है। परफॉर्मेंस एनालिटिक्स में क्या होता है कि वो जो परफॉर्मेंस एनालिटिक्स आईटीएसएम के लिए होगा, उसमें उस प्लगइन को यूज करके आप इंस्टॉलिंग दिस प्लगइन विल रिमूव द लिमिटेशन ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है कि जो कि प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी ऑलरेडी अवेलेबल होती है सर्विस नाउ में, उसके परफॉर्मेंस को जो मॉनिटर करता है उसको हम लोग परफॉर्मेंस एनालिटिक्स के प्लगइन की तरह यूज करते हैं। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये इनकी सभी प्लगइन आईडीज हैं, जैसे कि com.sna.pa.premium.service मैनेजमेंट के लिए, आईटीएसएम के लिए है, और ऐसे काफी सारे मॉड्यूल्स के लिए भी परफॉर्मेंस एनालिटिक्स अवेलेबल है प्लगइन्स में। उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन लैंग्वेज के लिए जो मैं आपको बता रही थी वो है L18N इंटरनेशनलाइजेशन। तो आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं लैंग्वेज के लिए, फॉरेन लैंग्वेज के लिए। हम अगर लैंग्वेज से करते हैं, या ओके, लैंग्वेज पे हमने जब यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे L18N इंटरनेशनलाइजेशन नाउ प्लेटफॉर्म आया। अब अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन एंड मॉड्यूल्स फॉर मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। थ्रू दिस प्लगइन यू कैन यूज अ मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट फीचर। तो आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल में आपको ये डिपेंडेंसीज है, इसकी डिपेंडेंसीज मीन्स आप इसका एक तो डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं इंस्टॉल के वक्त, उसके बाद आप इसकी डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं कि ये इनकी प्री रिक्विजिट है जो भी इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए चाहिए होगा। और उसके बाद फिर इंस्टॉल नाउ एंड इंस्टॉल लेटर आप कर सकते हैं अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं। हाँ, आप इसे इंस्टॉल करते हैं, रन इन बैकग्राउंड करेंगे तो यहाँ पर आप इसे देख पाएंगे, L18 इंटरनेशनलाइजेशन। नेक्स्ट आप प्लगइन जो यूज कर सकते हैं वो प्लगइन है डेटा आर्काइविंग प्लगइन। तो डेटा आर्काइविंग प्लगइन में क्या होता है कि आई थिंक यस, डेटा आर्काइविंग प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो डेटा आर्काइविंग प्लगइन में क्या होता है कि जो कि आपकी पुरानी ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं आपके प्राइमरी टेबल से, वो आप अगर नहीं चाहते कुछ टाइम बाद उनको रखना, बिकॉज मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आपके अगर टेबल में भर चुके हैं, तो इसलिए आप उनको आर्काइव करना चाहते हैं, तो आप डेटा आर्काइविंग प्लगइन को यूज कर सकते हैं। इसका ये जो प्लगइन आईडी है वो com.glide.oxdb है। Provide the ability to move a subset of data from last table into the archive tables। तो पहले आप यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप अगर ये सही से वर्क नहीं कर रहा है प्लगइन, तो आप उस पर रिपेयर करके इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डेटा आर्काइविंग प्लगइन में आपको चेंजेस के लिए मिलता है, और एक्टिवेशन डिटेल, अपडेट डिटेल्स एंड वर्जन डिटेल्स भी आपको यहाँ पे शो होती है। एक्टिवेशन डिटेल्स के आपको कौन कौन से प्लगइन फाइल्स को एक्टिवेट करना है या कौन सी कस्टमाइज फाइल्स को आपको एक्टिवेट करना है डेटा आर्काइविंग में। नेक्स्ट एक और जो आप यूज कर सकते हैं प्लगइन, वो है आपकी मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए। मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लगइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट,
तो इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी यहाँ पर प्लगइन है, इंसिडेंट मैनेजमेंट, मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लगइन, और इसकी प्लगइन आईडी है com.snc.incident.mim. Provide the best practice process around identifying major incidents. Allow incident managers to create a plan of action when the major incident is identified. जब कभी आपका मेजर इंसिडेंट जैसे कि P1 या फिर P2 इंसिडेंट अगर आपके आते हैं एप्लीकेशन में, तो उस चीज के लिए आप उस चीज को हैंडल करने के लिए आप मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपेंडेंसीज है इंस्टॉल्ड एंड इंस्टॉल नाउ एंड लोड विद द डेमो डेटा। तो हम लोड डेमो डेटा के साथ इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, रन इन बैकग्राउंड, तो अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आपको अजाइल डेवलपमेंट के लिए दिखा देती हूँ। यस, क्योंकि अजाइल डेवलपमेंट के लिए हो चुका है प्लगइन इंस्टॉल। तो यहाँ पे अजाइल डेवलपमेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, क्रिएट अजाइल ग्रुप, थीम्स। तो यहाँ पे ये लोड डेटा डेमो डेटा के साथ ही ये शो हुआ है। पर्सनल पैक, क्रिएट अजाइल ग्रुप, यहाँ पे अगर आप अजाइल डालेंगे तो यहाँ पे प्लगइन और उसका डेमो डेटा भी अवेलेबल है। रिलीजेस, थीम, एपिक स्टोरीज, तो यहाँ पे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ ग्रुप ऑफ टाइप अजाइल टीम, क्रिएट अ ग्रुप फॉर योर टीम टू बी यूज फॉर अजाइल डेवलपमेंट, और काफी सारे आपके यहाँ पे प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके एचआर के लिए, फिनेंस डिपार्टमेंट के लिए काफी सारे यहाँ पे आप यहाँ पे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। So I think this plugin topic is clear. One more thing which I want to include is आप plugins को कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली प्लगइन्स को जो रिक्वेस्ट कर सकता है तो वो होता है सर्विस नाउ अकाउंट मैनेजर। तो सर्विस नाउ अकाउंट मैनेजर ही बोल सकता है थ्रू द हाई सर्विस पोर्टल, हाई सपोर्ट पोर्टल के थ्रू हमें ये बोलना पड़ता है। सर्विस नाउ अकाउंट मैनेजर को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए, और फिर कोई भी प्लगइन को एक्टिवेट या फिर डाउनलोड या इंस्टॉल कौन करेगा, सर्विस नाउ एडमिन या फिर सर्विस नाउ डेवलपर कर सकते हैं। और आप प्लगइन को कहाँ पे जा करके देख सकते हैं, वो आप सिस्टम डेफिनेशन में जाके प्लगइन्स पे देख सकते हैं। तो ये बात भी आप जरूर याद रखिएगा कि किसको रिक्वेस्ट करना है, सर्विस नाउ अकाउंट मैनेजर को। अगर आपकी टीम में सर्विस नाउ अकाउंट मैनेजर नहीं है तो आपके मैनेजर भी प्लगइन्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू हाई सर्विस पोर्टल। I think this plugin is completed. You have to practice for the plugins, install most of the plugins for on your ServiceNow developer instance, and stay tuned with me. Hit the like button, subscribe it, and comment for any of the doubt. I will surely help you out in the comment section. Till then, bye bye. Thank you.